कमाल का पत्थर। बदलापुर नाम के छोटे से गांव में नाम का एक शिकारी रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी रेनू और एक छोटा बेटा गोपाल था। रामू हर रोज सुबह जल्दी ही पक्षियों का शिकार करने के लिए घर से निकल जाता और पूरा दिन जंगल में पक्षियों की तलाश में इधर उधर भटकता रहता। और फिर शाम होने के बाद रामू जंगल से कुछ पक्षियों को पकड़कर लेकर आता और उन्हें बाजार में बेच देता। इस तरह से रामू अपना गुजारा चलाता था। एक दिन जब रामू रोज की तरह पक्षियों का शिकार करने के लिए जंगल की ओर जा रहा था, तभी अचानक रामू की पत्नी रेनू रामू के पास आई और फिर कहने लगी, अरे सुनिए जी, शाम को वापस आते समय खाने का थोड़ा राशन लेते आना, क्योंकि खाने का राशन खत्म हो चुका है। फिर पत्नी के इतना कहने के बाद ही रामू उसकी पत्नी रेनू से कहने लगा, ठीक है भाग्यवान, शाम को वापस आते समय मैं थोड़ा खाने का राशन लेते आऊंगा। और फिर इतना कहने के बाद ही रामू पक्षियों का शिकार करने के लिए घर से चला गया। फिर रामू ने जंगल में पहुंचने के बाद पक्षियों को बहुत ढूंढा, पर उसे जंगल में एक भी पक्षी नहीं। इसलिए रामू पक्षियों का शिकार करने के लिए जंगल से थोड़ा और आगे चला गया। फिर रामू जंगल से अभी थोड़ा आगे चला ही था कि तभी अचानक उसे रास्ते में एक हिरण दिखाई दिया। तभी उस हिरण को देखकर रामू सोचने लगा, अरे इतना सुंदर हिरण है, इसे बेचने पर काफी अच्छी आमदनी हो जाएगी, इसलिए आज मैं इसी को पकड़ लेता हूँ। फिर यही सोचकर रामू उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने वाण के तीर से उस हिरण पे निशाना लगाने लगा। फिर जैसे ही रामू उस हिरण पे निशाना लगाने ही वाला था कि तभी अचानक वे हिरण रामू से कहने लगी कि शिकारी, मैं एक जादुई हिरण हूँ, इसलिए तुम मुझे इस जंगल से पकड़कर मत ले जाओ और इसके बदले में मैं तुम्हें कई सारा खजाना दे सकती हूँ। बताओ तुम्हें कितना खजाना चाहिए। तभी फिर उस हिरण की इस बात को सुनकर पहले तो रामू कुछ देर सोचने लगा कि क्या एक हिरण भी हम मनुष्य की तरह बात कर सकता है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और फिर काफी देर सोचने के बाद रामू उस हिरण से कहने लगा कि तुम एक जादुई हिरण हो, इसलिए मैं तुम्हारा शिकार नहीं करता हूँ और इसके बदले में मुझे तुमसे किसी प्रकार का खजाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो एक साधारण सा शिकारी हूँ। मैं इतने सारे खजाने का क्या करूँगा, इसलिए तुम आजाद हो, यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं पहुँचाऊंगा। तभी रामू की इस बात को सुनकर वे जादुई हिरण रामू से कहने लगी, ठीक है शिकारी, यदि तुम्हें उपहार के रूप में खजाना नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर दे सकती हूँ, जिसकी मदद से तुम किसी भी प्रकार के पशु पक्षियों और जानवरों की बात को सुन सकते हो और उस जादुई पत्थर की मदद से तुम्हें पक्षियों का शिकार करने में बड़ी आसानी हो। इसलिए शिकारी, तुम अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर चलो, वे जादुई पत्थर मेरे पिताजी के पास है। तभी उस जादुई हिरण की इस बात को सुनकर रामू उस जादुई हिरण से कहने लगा कि हे जादुई हिरण, मुझे वे पत्थर चाहिए, पर क्या आपके पिताजी मुझे वे जादुई पत्थर दे देंगे? फिर रामू के इतना कहने के बाद ही वे जादुई हिरण रामू से कहने लगी कि शिकारी, तुम चिंता ना करो, वे जादुई पत्थर तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगा, बस तुम अभी के अभी हमारे साथ हमारे महल चलो। और फिर जादुई हिरण के इतना कहने के बाद ही रामू उस जादुई हिरण के पीछे पीछे उसके महल की ओर चला गया। फिर कुछ समय के बाद ही वे जादुई हिरण रामू को एक महल में लेकर पहुंची, जहां पर बहुत सारे सोने के आभूषण थे। तभी यह सब देखकर रामू बहुत ही खुश होने लगा। तभी रामू को उस महल में देखकर महल के राजा, जो कि उस जादुई हिरण के पिताजी थे, वे रामू से कहने लगे, आओ शिकारी, हमारे इस महल में तुम्हारा स्वागत है और तुमने हमारी एक लौती बेटी का शिकार नहीं किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और उसकी तुमने बात मानी है। इसलिए शिकारी, तुम्हें इसके बदले में कितने सारे सोने के आभूषण चाहिए, बताओ। तभी उस हिरण के इतना कहने के बाद ही रामू उस हिरण से कहने लगा कि मैं तो एक साधारण सा शिकारी हूँ
और मैं इतने सारे सोने के आभूषण का क्या करूँगा, इसलिए मुझे आपसे किसी प्रकार के सोने के आभूषण नहीं चाहिए। और यदि आप मुझे उपहार के रूप में कुछ देना ही चाहते हो तो वे जादुई पत्थर मुझे दे दीजिए, जिसकी मदद से मैं पक्षियों का शिकार बड़ी आसानी से कर सकूं। रामू के इतना कहने के बाद ही उस महल के हिरण ने रामू को वे जादुई पत्थर दे दिया कि शिकारी, मैंने तुम्हें वे जादुई पत्थर तो दे दिया है, पर एक बात का ध्यान रहे, यदि इस जादुई पत्थर के बारे में गलती से भी तुमने किसी व्यक्ति को बताया तो उस समय ही यह जादुई पत्थर साधारण पत्थर में परिवर्तित हो जाएगा और इस पत्थर की सारी जादुई शक्तियां भी खत्म हो जाएगी। शिकारी, इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना। ये लो शिकारी, आज से ये जादुई पत्थर तुम्हारा है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर महल के हिरण के इतना कहने के बाद ही रामू उस जादुई पत्थर को लेकर वहाँ से चला गया। फिर रामू उस जादुई पत्थर को लेकर वापस जंगल की ओर चला गया और जंगल में पहुँचने के बाद उस दिन रामू ने उस जादुई पत्थर की मदद से जंगल के कई सारे पक्षियों को पकड़ लिया था। उस जादुई पत्थर में कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिसकी मदद से जंगल में पक्षी कहाँ पर है ऐसा पता किया जा सकता था और पक्षी क्या बात कर रहे हैं यह भी उस जादुई पत्थर से पता किया जा सकता था। उसमें ऐसी विशेष शक्तियाँ थी, इसलिए रामू ने उस दिन उस जादुई पत्थर की मदद से कुछ ही समय में कई सारे पक्षियों को पकड़ लिया था। के बाद रामू उन सभी पक्षियों को बाजार में बेचने के लिए लेकर चला गया। फिर जब रामू ने उन सभी पक्षियों को बाजार में बेचा तो उसे बहुत ही अच्छी आमदनी हुई, जिसके बाद रामू बहुत ही खुश होने लगा। फिर रामू को उन पक्षियों को बेचने पर जो पैसे मिले थे, उन पैसों से रामू ने थोड़ा घर के खाने का राशन खरीदा और फिर उसे लेकर वे घर की ओर चला गया। और फिर घर पहुंचने के बाद रामू ने उसकी पत्नी को पूरी बात बताई, जिसके बाद रामू की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी रेनू रामू से कहने लगी कि इस तरह बेचारे भोले भाले पक्षियों को धोखे से पकड़ना ठीक नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं चालू कर देते? आप इन पक्षियों को पकड़कर इनकी काहे को बद्दुआ ले रहे हो? इनको भी पूरा जीने का हक है। फिर पत्नी के इतना कहने के बाद ही रामू उसकी पत्नी रेनू से कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इन बेकार की बातों को लेकर बैठ गई। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाने को कुछ बनाओ। फिर कुछ समय के बाद ही रामू की पत्नी रेनू ने खाना बनाया और फिर वे दोनों खाना खाकर सो गए। फिर अगले ही दिन रामू रोज की तरह पक्षियों का शिकार करने के लिए वापस जंगल की ओर गया और फिर जंगल में पहुंचने के बाद रामू ने उस जादुई पत्थर की मदद से पक्षी जंगल में क्या बात कर रहे हैं यह सुनना चाहा। तभी अचानक रामू को उस जादुई पत्थर की मदद से दो पक्षियों की आवाज सुनाई दी जो कि आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, जल्दी से यहाँ से चलो, कहीं उस शिकारी की नजर हम पर पड़ गई तो वह हमें यहाँ से पकड़ लेगा और फिर हमें ले जाकर शहर में बेच देगा, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। फिर रामू ने जैसे ही उन पक्षियों की इस बात को सुना, भी उसे उन पक्षियों पर दया आने लगी। फिर रामू यह सोचने लगा कि मैंने ना जाने इस जंगल से कितने सारे पक्षियों को पकड़कर ले जाकर उन्हें बाजार में बेच दिया। मुझे उन सभी पक्षियों की कितनी बद्दुआ लगेगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब से मैं इस जंगल के एक भी पक्षी को पकड़कर लेकर नहीं जाऊंगा। आज से मैं यह काम छोड़ रहा हूँ और ये जादुई पत्थर भी मैं उस हिरण को वापस कर दूंगा। मुझे ये जादुई पत्थर भी नहीं चाहिए। फिर यही सोचकर रामू उस जादुई पत्थर को वापस देने के लिए उस हिरण के महल में जाने के लिए निकल गया और फिर वे हिरण जिस महल में रहता था वहां पहुंचने के बाद रामू ने उस जादुई पत्थर को उस हिरण को वापस दे दिया। जिसके बाद रामू उस हिरण से कहने लगा कि मुझे यह जादुई पत्थर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब से इस जंगल के
किसी भी भोले भाले पक्षियों का शिकार हो और ना ही उन्हें बाजार में बेचा जाए। और अब से मैं यह काम भी छोड़ रहा हूँ, इसलिए आज से ही मैं आपको ये जादुई पत्थर वापस लौटा रहा हूँ। फिर इतना कहने के बाद ही रामू उस जादुई पत्थर को हिरण को देकर वापस अपने घर की ओर चला गया। और फिर घर पहुंचने के बाद रामू ने उसकी पत्नी को पूरी बात बताई, जिसके बाद रामू की पत्नी रेनू बहुत खुश हुई। और उस दिन के बाद से ही रामू ने उसी गांव में छोटे खाने की होटल खोल ली और वे उसी से अपना गुजारा चलाने लगा। फिर इसी तरह कई महीने बीत गए और रामू की होटल अब अच्छी चलने लगी, जिसके बाद रामू गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था।